जीव कोई भी है वो प्रकृति जन्म देती है हर एक चीज को। अगर हम बालक को बड़का या पीपल का बीज दिखा जा भाई इसमें से ये पेड़ा बनेगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उस पेड़े के उसके आकार नहीं होता, क्योंकि जब तक प्रकृति उसको नहीं पढ़ाएगी वो नहीं फड़ेगा। तो ऐसे ही मानव का शरीर है, शुभ कर्मों के लिए परमात्मा ने दिया है। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है शुभ कर्मों में खर्च करें इसको। जैसे आपका बिजली का मीटर लगा है और मीटर का महीना में बिल आवे, चाहे उसके लिए आप चून पीस लो, चाहे उसके लिए आप सानी कूट लो, चाहे उस पर आप टेलीविजन देख लो, चाहे मोबाइल रिचार्ज कर लो, लेकिन महीना में बिजली का बिल आएगा। न्यू सांस का बिल है जो सांस किराया पे लेके आ रहे हैं, इनका बिल आएगा 5 दिन पूरा, तो पीछा तो भुगतान हो जाएगा, लेकिन उन्हें कर्म से भुगतान होगा। कर्म अच्छे करेंगे। देखिए आज जिस जगह बैठे हो श्री जयराम जी का नाम आता है, वो किस लिए आता है कि अपनी नेक कमाई में से ऐसे नींव गाड़ कर जा रहे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। ऐसे शरीर है, इसका अगर जीवन में सदुपयोग करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक भजन आपके चरणों। हमारे बीच जो कोड़ा गांव से गंगारा जी के साथ उनके कार्यकारिणी आए दिलबाग जी, चरण सिंह कोच, संजय जी, कुलदीप जी, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आसन गांव से राज मास्टर जी, डॉक्टर बलबीर सिंह जी, सुरेश जी, वजीर जी, दीपक जी, हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुकरकुंडा से और भी कुछ हमारे भाई आए हैं, सतबीर सिंह सरपंच, राजकुमार एक्स सरपंच, पालाराम जी, करुणा सिंह जी, महेंद्र नंबरदार जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। सच्चाई क्या होगी? हम हर रोज शमशानों में अर्थी जाते देखते हैं अपने रिश्तेदार की, मित्र प्यारे की, लेकिन अपने शरीर को अमर समझते हैं। अमर नहीं रहता शरीर, किसी का भी नाशवान शरीर है, धीरे धीरे जड़ जाता है। पहली कली में क्या नहीं
गांव से कुलदीप सिंह जी अपने छोटे से कलाकार को ईश्वर के से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, शाबाश। ये थोड़े से दिन पहले की बातें जब समाज में आज तो मशीन बता देती है कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है, इसको कैंसर पीड़ित हो गया है, इसको रोग लग गया, इसको लगने वाला है। लेकिन थोड़े से दिन पीछे चले जाना, आज इस तरह एकदम हार्ट फेल हो जाए, मौत हो जाए, तो इसने मेरी चाची ताई 10 दिन पहला 50 साल पहले 100 साल पहला इसने भूम तोड़ेगा, इसने जिन तोड़ेगा, इसने सैयद तोड़ेगी। ऐसा उन लोगों के लिए है जो उन चीजों को मानते हैं और जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए भाई, समाज में पैसा जरूर कमाना चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ कर्म भी कमाना चाहिए आदमी। पैसा तो इतना काम आवे, इतने जिंदा रहे, और कर्म मरे बात से भी काम आवे। मैंने आपके आशीर्वाद से 5-1 साल चौकीदारा करने का मौका मिल गया। न्यू ने ध्यान रहा भाई, जिसने शरीर दे रखा, जिसने सांस दे रखा, इसका भी नाम ले ले। न्यू रहा छोटा छोरा प्लाट अलग ले लूं, बड़ा छोरा का तेरे 2 दुकान बाईपास पालक कराए, तो न्यू नहीं सोचता रहा इनकी तो कराए दे, लेकिन जिसने शरीर दे रखा इसका भी कदे गुणगान कर ले। क्या लिखा दूसरा सिंहवाड़ा गांव से हमारे बीच और भी भाई पहुंचे हैं। सोनू जी, मास्टर रविंद्र जी, गुरुदेव जी, संदीप जी, बलकार जी, राजवीर जी, किताब सिंह जी, प्रदीप सरपंच, दरिया, शीशपाल जी, कृष्ण जी, राहुल जी। हम इनका बोटाना गांव की पावन धरा पर बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आसन गांव से भी हमारे बीच राजवीर नंबरदार जी, रामदयान जी, जयदीप जी, मीनू जी, जगदीश मास्टर जी, वीरेंद्र जी, महावीर जी, नीरज जी, राम निवास जी, नरेश जी, राजकुमार जी, फुलकुमार जी, जगबीर जी, कुलदीप जी और छोटा बच्चा खुश, जिसका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। कर्म जब जुड़ता है, जब कर्म करता आदमी, कोई वैज्ञानिक आज तक ये नहीं हुआ सिद्ध कर सका
शमशाना में से दो अगर चिताओं की राख मुट्ठियों उठा ली, एक में गरीब की और एक की अमीर की, सिद्ध कर दे भाई अमीर मरे हर या गरीब मरे, वहां सारी शान एक सार हो जाती है। तो आदरणीय समाज के प्रहरियों, आज के समाज के सेवकों, आपसे निवेदन करता हूं, जैसा आज परमात्मा ने आपको समय दिया एक होने का, एक सम्मेलन करने का। सम्मेलन का मतलब ये है भाई भाईचारा से पहचान हो जाए, कोई कुरीति है हो उसको ढक दिया जाए, और आगे कैसे बच्चों का पालन पोषण और बच्चों को शिक्षा कैसी दी जाए, उन पे कुछ केंद्र बिंदु बना के उन पे ध्यान आकर्षित किया जाए समाज का। और नाते जान दे भाई कोई कितने बुरा आदमी मर जो बोला था तो ठीक हो, और 2 रुपये 10 रुपये पूगेंगे अपना पगड़ी दे देंगे, जब मनस मरिया लगाई मरे उसकी तेड़ लिया आवेंगे। आज तक कोई ये नहीं बता सका भाई अमीर मरिया के गरीब मरिया। हाँ एक बात जरूरी है, उसके कर्म बता देगा भाई अमीर मरिया के गरीब मरिया, और ना तो जानते वही जो के पिंड और वही काट की कौड़ी, वही 5 मीटर कपड़ा सबके लिए तैयार है। साथियों अपना कर्म करो और कर्म के अनुसार चालक महोदय। करोड़ा गांव से भी हमारे भाई पहुंचे हैं, कृष्ण पंत जी, अर्जुन सिंह जी, टेकराम जी, दलबीर जी, शैलेंद्र जी, जिनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुकरकुंडा से भी हमारे सुरेंद्र जी और आमिर जी पहुंचे हैं, जिनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बड़े भाई लगा लो समाज सेवक राजेंद्र कुंडू जी, जो हमारे ये 12 खाप है इनके प्रधान है, अपने छोटे समाज सेवी को 501 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। मैं भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाज आपकी सेवाओं से ऐसे सुशोभित होता रहे। और अगली कली का वर्णन क्या रहा। कुछ न कुछ यहाँ अपने आप को कलाकार घोषित करना, मैंने कहना मैं गा आ रहा हूँ, ये तो भाई सूरज ने दीपक दिखाने वाली बात होगी साथी और बुजुर्गों। यहाँ से अगर सीख कर चले गए हमारा सौभाग्य है,
लेकिन कुछ सीखने को मिला और कुछ सीखा गया कि जैसे श्री जयराम जी का नाम आया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से, जायदाद में से और शिक्षण संस्थान को दान कर दिया, जो जनता शिक्षण संस्थान के नाम से विख्यात है शायद। हाँ जी, हाँ। और उसमें कुछ एकड़ में जवाहर नवोदय विद्यालय, उसी की स्थापना खुल गई, उसी की शाखा खुल गई। आज मेरे बालक चाहे अड़ोस का हो चाहे पड़ोस का हो, यहाँ बी फार्मेसी हो या डी फार्मेसी हो या डॉक्टरी का कोर्स VLDA बोला जाता है या पॉलिटेक्निक हो, देखिए भाई दोस्तों, अपना अपना बेटा बेटी खातर वो कोई जोड़ के जावे, लेकिन ये इतिहास में नाम लिख गया अपना। मेरे दादा ने कोई नहीं जानता, उसके बापू ने कोई नहीं जानता, जहाँ सिंह रानी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, इनकी क्यों जाना लोग? क्योंकि कर्म करके गए हम लोग। कर्म ही पूजा जाता है, धन की शेखा नहीं पूजा जाता। धन तो देखे भाई, जिस लगाई खातर जिन बड़का खातर दिन रात कमाते फिर आड़ तोड़ा मर्द से तिवाई सब तो पहला 7 कील लियावा रह के गडवावे देनी बोला कदे मारे बड़े बोड़ कह। इसलिए भाई कर्म प्रधान है, पैसा प्रधान नहीं है। आदरणीय साथियों, पैसा दे का आजीविका है रोटी कमाने की, लेकिन कर्म पूजा जाता है। आखिरी में जब आदमी मरता है तो वहां कर्म ही काम आता है। आखिरी कली में हमारे बीच जो भी हमारे भाई आ रहे हैं, जलपान ग्रहण करते रहें, भोजन ग्रहण करते रहें, क्योंकि लंच का भी समय हो गया है। और श्री बलदेव जी ने जो आपको बताया, अगर किसी कलाकार को उसकी अपने ज्ञान का थोड़ा सा भी घमंड हो जाता है तो उससे वो कलाकारी रुष्ट हो जाती है। इन्होंने बताया कि भाई हम तो सीखने आए हैं, मतलब क्या अच्छा उदाहरण दिया है, जब तक कोई बाल्टी कुएं के अंदर नहीं जाएगी, जब तक वो झुकेगी नहीं तो वो भरेगी नहीं। यही होता है एक इंसान में, उसका जो मान सम्मान होता है, उसका व्यक्तित्व दिखता है उस इंसान में। हम धनी हैं, हमारे बीच ऐसे कलाकार मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका सर। हमारे जो वक्ताओं हैं, तो जो भी भाई बाहर से आए हैं तो क्या करके 2 वक्ताओं के नाम हमें देने का कष्ट करें। जो गाँव से नजदीक से वक्त ना उसको बुलाने बीच में इस समाज को अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं सरपंच श्री पूर्ण जी से, वो मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें, अपना अनुभव बताए समाज के प्रति। प्लीज सर। आज इस बनवाड़ा सम्मेलन के उपलक्ष्य में बड़ा ही
आपके गांव हैं, तकरीबन सभी गांव से आ चुके हैं और कुछ आने लग रहे हैं। जब से ये हमारा सम्मेलन की शुरुआत हुई है तब से ही जितनी बार भी सम्मेलन होते हैं कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है और ये एक अच्छी परंपरा चलाई है। और जितने भी मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, सतपाल प्रधान जी, आर्य साहब, सरपंच साहब और हमारे बीच में अभी कासंडी से भाई हमारे अंकल जी तो आ चुके हैं, लेकिन सरपंच साहब नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कासंडी तो यहाँ से नज़दीक पड़ता था। भाई वो सरपंच और नहीं दिखे, चाचा तो दिख गया, सरपंच साहब भी दिख गए, एक सरपंच नहीं दिखा, इसलिए कह रहा हूँ। और ये साथ साथ ये हमारे खेड़ापति हैं, यहाँ जो बनवाड़ा गोत्र है हमारे इस गांव के खेड़ापति, बुटाना गांव में सांगवान कुंडू, और इनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है इस प्रोग्राम में। और इनके इस सहयोग से हम बार बार इनका धन्यवाद करते हैं। साथियों देखिए, हम जब भी सम्मेलन करते हैं तो कुछ चीज़ों को आगे रख के करते हैं कि वो चीज़ जो हमने समाज में गलत लगती हैं उन पे रोक लगाई जाए। और भाई रोक लगी भी है, कुछ नहीं लगी है, इसीलिए ये सम्मेलन करते हैं भाई देखें किस गांव ने रोक लाई है, किसने नहीं लाई है। और जिसने भी समाज का, पंचायत का सम्मान किया है वो वाह वाह लुटेगा, जो नहीं करेगा भाई वो तो फिर खत्म कहानी उसकी तो। और मैंने अपना नंबर पहले इसलिए लिखवा है कि भाई मेरा प्रोग्राम भाई नाना था वकील साहब ने, लेकिन वो सवेरे कहीं चला गया। और मैंने, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, उसकी लड़की की शादी है आज और सगाई करकानी है। मैं कहा भाई मेरा नंबर पहले ला दो। और आज का दिन साए भी बहुत हैं आज, और चलो जो दिन रखा जाए जड़ दाना पानी उड़ जागत करना पड़ा है यू काम। तो जो भी हमारी आज की पंचायत, हमारा ये सम्मेलन बनवाड़ा काप का जो भी शर्तें लगाओगा और जो भी हमारा इतना प्रेम प्यार आपस में बढ़ता है, इसी कारण बढ़ता है कि हर साल यहाँ हम इकट्ठे होते हैं जिसकी भी गांव में ये प्रोग्राम बनता है। शुरुआत हमारी कुकुंडा से शुरू हुई थी और ये मेरे ख्याल से छठा प्रोग्राम है सरपंच साहब, नौमा, हाँ शिवाय से ये 9वां प्रोग्राम है। और हमारे तकरीबन 28-30 गांव पड़ते हैं, लेकिन हमारे जो मेजोरिटी के गांव हैं वे 5-6 गांव हैं मेजोरिटी के गांव हैं। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिन्हें हमने भी पाली नहीं बेरा था, हमने तो पाली नहीं बेरा था भाई, हमारे 5-7 गांव हैं, लेकिन जब प्रोग्राम होते हैं तभी पता लगता है कोई न कोई गांव में तो 2-4 घर निकले आए हैं। तो ये हमारे बुजुर्ग जो भी हमारे को सलाह देवें, मैं तो अपने नौजवान भाइयों से यही कहता हूँ, हम तो सोचते हैं अकेले नहीं कुछ बेरा, लेकिन ये उन सारी चीज़ों में लिकड़ कर है, जब ये कुछ कहें जो भी ये काम कहें और जो भी ये सलाह दें भाई उन्हें मान लियो। और आज का जो प्रोग्राम हमारे बुटाना गांव में है, सारे गांव था अपने गांव की तरफ से जितने भी हम हमारे गांव से आए हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा ऐसे ही प्यार बनाए रखे। जय हिंद, धन्यवाद।
सरपंच श्री पूर्ण डिडवाड़ी ने हमें बताया कि भाई जो समाज में कुर्तियां हैं कैसे उनको हम रोकें, क्या कुछ विचारधारा का बदलाव करें, क्या मानसिकता बदलने की ज़रूरत है ताकि इन पे रोकथाम लगे और हमारा समाज जो हमारा समुदाय है, और एक ही समुदाय की खापें होती हैं जाट समुदाय की, वो तरक्की कर सके। और इन्होंने बताया कि इस जो गांव की विरासत है वो बनवाड़ों ने की थी और कुंडू भाई और सांगवान भाई ने पूरा भाईचारा मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तीनों गोत्र का, तीनों भाइयों का बहुत अच्छा भाईचारा है, इसलिए जो आज हम इस सम्मेलन को संपन्न कर पा रहे हैं। और भी कई कार्यों में अगर हम देखेंगे तो सभी तीनों गोत्र मिलकर, तीनों भाई मिलकर सभी कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सारे कार्यक्रम जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है उसको बखूबी निभाते हैं। जो अहम मुद्दा है समाज में बदलाव का, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा समाज जो हमारा समुदाय है जो खापों का प्रतिनिधित्व करता है वो पिछड़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कुछ जननायक निर्णय लेने होंगे और आगे आना होगा। मैं श्री सतपाल आर्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आएँ, मंच पर उपस्थित हैं, इसकी शोभा बढ़ाएं। और सरपंच श्री संदीप जी से, विकास संडी जी से कि आप मंच पर आएँ, इसकी शोभा बढ़ाएं प्लीज सर। अटेड़ा गांव से हमारे भाई मौजूद रहे आए हैं अभी, जैसे ओम प्रकाश जी, राम कुमार जी, रघुवीर जी, पोलूराम, अजय जी, दर्शन जी, लीलाराम जी, संजय जी, सुरेंद्र जी, पालाराम जी, आप सबका बुटाना गांव की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो भी भाई दूर दराज से आए अपना जलपान खाना ज़रूर प्राथमिकता दे इसको, इसकी जो हमें प्यार है, जो व्यवस्था कर रखी है, इसको ग्रहण करें। अभी हमारे बीच और भी वक्ता हैं बहुत सारे जो अपना अभी आपको संबोधन करेंगे, बताएंगे कि सामाजिक उद्देश्य क्या है, कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, क्या हमने पहल चलाई थी, कहाँ तक उसके उद्देश्य की पूर्ति कर पाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अभी कार्यक्रम को क्रमानुसार चलाते रहेंगे और औपचारिकता के तौर पर जो भी हमारा भाई बंधु आता रहेगा हम उसका स्वागत करते रहेंगे, मान सम्मान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी आपका। और हमारे जो अभी वक्ता थे समाज के सेवक, समाज के हमारे प्रहरी और आपकी खाप या आपके गोत्र का छोटा सा सेवक हमारे सरपंच साहब पूर्ण जी जो डिडवाड़ी गांव से हैं। समाज का कोई भी काम हो अग्रिम पंक्ति में इनका नाम लिया जाता है और समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। आज इन्होंने ये छोटी सी पार्टी को और छोटे कलाकार को भी 501 रुपये से मान सम्मान किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का। और आते वक्त मैंने सरपंच साहब के साथ फोटो भी खिंचवाई थी और साथ में राजवीर जी का तो नाम लिया गया, लेकिन सरपंच साहब वंचित रह गए। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि कई बार चेहरा तो सामने आ जाता है लेकिन नाम नहीं आने पाता। तो मैं पुनः सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूँ। अपने छोटे कलाकार को भी 501 रुपये से नवाजा और आपका ध्यान में इस मंच से हटाकर थोड़ा रागनी के माध्यम और ले जाता हूँ, क्योंकि तब तक खाना जो हमारे समाज के प्रहरी खा रहे हैं, समाज के सेवक जो खाना खा रहे हैं वो भी आ जाएंगे। और बात किस समय की होगी, महाभारत का किस्से से उधर कौरवों की सेनाएं और उधर पांडवों की सेनाएं आमने सामने और युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध पांडव जीत जाते हैं और पांडव युद्ध जीतने के बाद अपने घर जाते हैं और श्री कृष्ण जी अपने घर जाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जी घर गए, होना तो चाहिए था स्वागत। उनकी घर वाली रुक्मणी रूस के बैठ गई, बोला नू ना बड़ा घर में, नू बता तू करके क्या आया है। बोला मैं क्या करके आया हूं, मैं धर्म की जीत करके आया हूं, धर्म का नाश करके आया हूं। बोला ये ना वो सेना 11 क्षोणी थी जो हारी है और आपके पक्ष में 7 क्षोणी सेना थी। ये कैसे होया, तेरे कारण हुआ, तू छड़िया आदमी है। वो रुक्मण रोष में भर के श्री कृष्ण को क्या कहने लगी,
वो रुकमण बोली शरीक सनते तू महाभारत का हाल बता और 7 जीतेगी 11 हारी कैसे हुए कमाल बता और कमण बोली शरीकर सुनते महाभारत का हाल बता 7 जीतेगी 11 हारी कैसे हुए कमाल बता उसका सेनापति जाने तो विषम जी सेना का सेनापति हो और जी सेनापति का इच्छा मृत्यु वरदान हो, वो सेना कैसे आएगी? 7 और 11 का तो ऐसा फर्क है जैसे पौनी संख्या हो। ऐसे नहीं, मेरे को खुल के बता ये कारण क्या हुआ? उसमें ऐसे योद्धा थे के अलावा अब दुर्योधन ने। दुर्योधन एक ऐसा योद्धा था जिसकी चाल तो धरती कांबे कर दी और वहीं भी राह दिया। तने पहली कली में क्या लगी कहने? सेनापति विषम धोरा वो 11 हक सोनी थी। वो 7-11 में फर्क गणा जैसे संख्या जोड़ी थी और गंधारी का जेठा बेटा देश की दर दोनी थी। गंधारी का बेटा देश की दर दोनी थी। जिसकी चाल धरती कंब्या करती वो चाल धरती कंब्या करती वो कैसे बिगड़ी चाल बता। 7 जीतेगी 11 हारी कैसे हुए कमाल बता। महाभारत का हाल बता। 7 जीतेगी 11 हारी कैसे हुए कमाल बता। 7 जीतेगी 11 हारी कैसे हुए कमाल बता। का बड़ा गरा कली कली बात बता मेरे को संशय है कि तू छल करके आया है। बोला मैंने कैसे छल कराया? बोला तू छल ऐसे करके आया, उसमें वो जो कर्ण का ना जो सेनापति बना था ऐसा वैसा आदमी नहीं था। उसके पास कवच और कुंडल ऐसे थे कि वरदान था उसको, लेकिन तने छड़िया बन के वह भी दान में मंगवा दिए। और वो जब ये भी उल्लंघन करवाया तने, जब उसका रथ धस गया तो उसके उस टाइम तीर मरवाए। जो छाती में तीर लागने चाहिए था वो कड़ में तीर मरवाए आपने। ऐसा नहीं, जिसने अर्जुन के वो क्या का अर्जुन था जो छड़ कर का युद्ध करे, वो कैसा अर्जुन? अगली कली में क्या कहने लगी साहब?
तव चोर कुंडल इंद्र ले गया नत कुण मारे सती के बाण लगे कमर पे कानून भी काला था विजयपति के रथ के ऊपर वो छड़िया गढ़वा था विजयपति के रथ के ऊपर छड़िया गढ़वा था वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में कैसे बड़ी मिसाल बता सात जीत के 11 हारी कैसे हुए कमाल बता रुक्मणी श्री कृष्ण महाभारत काल बता सात जीत के 11 हारी कैसे हुए कमाल बता जो गुरु और गुरु का सिर तार ले वो भी धोखा है। कौन सा धर्म निभा आया तू? गुरु शिक्षा देवा अपने बालक ने पढ़ाने की लिखाने की अच्छी शिक्षा देवा उसे का सिर तार ले और वो भी धोखा है। किसका नाम ले तो किसने पढ़ा रहा है? नो ने असली बात बताया के भीतर बड़ तीसरी कली में क्या कहने लगी। गुरु द्रोण की शिक्षा तय होया अर्जुन मछली मारनिया वो दई दक्षिणा पाप का शस्त्र वो शीश ने तारनिया मेरे स्वामी वो अर्जुन भी होया धर्म ने